उधर पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक रमजान के महीने में पाकिस्तान में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान में रमजान 23 मार्च को शुरू हुआ था। यानी एक हफ्ते के भीतर ही वहां पर मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ ने 11 लोगों की जान ले ली। और इस भगदड़ की वजह यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी रमजान के महीने में खाने के लिए तरस रही है। वहाँ आटे की ऐसी किल्लत हो गई है कि उसके लिए सड़कों पर मारामारी मची है। आटे की एक बोरी भी पाने के लिए लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से दिए जा रहे मुफ्त आटे के लिए वहाँ संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि मुफ्त आटा बांटने के लिए बनाए गए कैंपों पर लोग टूट पड़ रहे हैं। वहाँ सुबह से ही हजारों लोगों की लाइन लग रही है और आटे की बोरी पाने की कोशिश में वहाँ भगदड़ मच रही है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इस भगदड़ में अब तक वहाँ कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि रमजान के महीने में शहबाज शरीफ सरकार की मुफ्त आटा बांटने की योजना बुरी तरह फेल साबित हो गई और खबर के मुताबिक खाने पीने की आसमान छूती कीमतों की वजह से वहां के लोगों को रोजा रखने में मुश्किलें आने लगी। ऊपर से वहां बढ़ती बेरोजगारी ने लाखों लोगों की जेब खाली कर दी है। और ऐसे ही लोगों को रमजान के महीने में रोटी देने के लिए शहबाज सरकार ने मुफ्त आटा बांटने का ऐलान किया। उसे उम्मीद रही होगी कि लोग आटा पाकर उसकी वाहवाही में जुट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोग शहबाज शरीफ सरकार को और बुरी तरह कोसने लगे। असल में जहां भी मुफ्त आटा बांटने के कैंप लगाए जा रहे हैं वहां हजारों लोगों की भीड़ जुट रही है, जबकि आटे की बोरियां भीड़ के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। इसीलिए लोग पहले बोरी पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। और खबर के मुताबिक वहां के पंजाब प्रांत में 4 जिलों साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और उकारा में एक हफ्ते में मची भगदड़ में 2 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों की मौत हो गई। और पाकिस्तान सरकार ने भी माना कि मारे गए ये सभी लोग मुफ्त आटा लेने पहुंचे हुए थे, जहां पर रमजान के महीने में रोटी की जगह इन लोगों के हिस्से में मौत आई। लेकिन शहबाज सरकार की किरकिरी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही है, बल्कि लोग उसे तब और ज्यादा कोस रहे हैं जब जान पर खेलकर मिली आटे की बोरियों से सड़ा हुआ आटा निकल रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों से ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें लोग मुफ्त आटे की बोरियों में सड़ा हुआ आटा और गेहूं मिलने की शिकायत करते दिखे, जबकि कई इलाकों में मुफ्त आटे की बोरियां ही लूटी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पेशावर में आटा बांटने पहुंचे ट्रक को वहां मौजूद भीड़ ने लूट लिया। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह की लूट और भीड़-भाड़ से बचने के लिए ज्यादा केंद्र बनाने और आटा बांटने का समय बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन लगता नहीं कि इससे रमजान में आटे के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतारे लोगों की मुसीबत कम होगी। इस बीच इजराइल की सरकार की तरह पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने यहाँ न्यायपालिका को कुचलने का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत कम करने वाला एक बिल पास कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने चीफ जस्टिस के विशेष अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस के अधिकारों को कम करने का समर्थन किया। असल में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस किसी भी मुद्दे पर अपनी मर्जी से एक्शन ले सकता है और जजों की बेंच को भी अपने हिसाब से बना सकता है। इसके बाद सरकार जो बिल लाई उसके तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच को गठित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ 2 वरिष्ठ जज भी होंगे। उधर इंडोनेशिया के लामपुंग प्रांत में एक ही दिन में एक ज्वालामुखी के 4 बार फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां आसमान में उसकी राख तेजी से फैलने लगी, जिसकी वजह से लोगों को ज्वालामुखी से दूर रहने की चेतावनी दी गई, क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ आसमान में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज्वालामुखी से उठने वाली राख धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल गई। आसमान में करीब 2500 मीटर तक ज्वालामुखी की राख ने कब्जा जमा लिया। ज्वालामुखी का ये रूप देख आसपास रहने वाले लोग सहम गए। प्रशासन ने ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को उससे दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। इस बीच पोप फ्रांसिस की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रोम के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो डॉक्टरों की निगरानी में है। वेटिकन ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक पोप फ्रांसिस अस्पताल में ही रहेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से पोप फ्रांसिस के लिए दुआ मांगने की अपील की। इधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के बीच बढ़ती हिंसा पर तुर्की ने इशारों में इजराइल को चेतावनी दे दी। राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने साफ साफ कहा कि फिलिस्तीन को तुर्की की तरफ से हर तरह का समर्थन मिलता रहेगा। यानी तुर्की ने नाम लिए बिना इजराइल को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। उसने जता दिया कि अगर इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन के लोगों पर हमले होते रहे तो इजराइल और तुर्की के रिश्ते में दरार पड़ सकती है, और इतना बड़ा रिस्क इजराइल नहीं उठा सकता, क्योंकि तुर्की और इजराइल के रिश्तों पर बीते 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से बर्फ जमी थी और पिछले साल ही दोनों के बीच बड़ी मुश्किल से राजनीतिक रिश्ते बहाल हुए हैं। लेकिन इस बीच एक दिन पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एर्दोआन को फोन मिला दिया
और तुर्की के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया कि चाहे तुर्की इजराइल के साथ अपने रिश्ते दोबारा शुरू कर चुका हो, लेकिन वो फिलिस्तीन से अपनी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं भूला है। इसलिए रेजिप ताइप एर्दोआन ने कहा कि उनका देश हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और इजराइल के साथ फिलिस्तीन की भी आजादी की मांग का समर्थन करता रहेगा। तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है, इसलिए तुर्की फिलिस्तीन की अलग देश की मांग के हक में रहा है। वहीं इजराइल एक यहूदी देश है और फिलिस्तीन के साथ उसका बरसों से जमीन का विवाद है। हालांकि इजराइल से भी तुर्की के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन रेजिप ताइप एर्दोआन फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक हैं। इस वजह से उनके तुर्की की सत्ता संभालने के बाद इजराइल और तुर्की के रिश्ते खराब हुए हैं। उधर अजरबैजान में ईरान के पूर्व राजदूत ने आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान से दुश्मनी निकालने के लिए इजराइल उसके पड़ोस में आग लगाने में लगा है, ताकि ईरान को उसके पड़ोसियों की लड़ाई में उलझाकर इजराइल मौका देखते ही उस पर वार कर दे। ईरान की परेशानी यह है कि उसकी सीमा आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से लगती है, इसलिए अगर आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग होती है तो ईरान तक भी उसकी आंच पहुंचेगी ही। यही वजह है कि वो अपना पाला चुन चुका है। इस लड़ाई में वो आर्मेनिया की हिफाजत करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन इजराइल के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो न तो आर्मेनिया का पड़ोसी है और न ही अजरबैजान का, पर वो अजरबैजान का पुराना साथी है। इजराइल अजरबैजान का बड़ा हथियार सप्लायर है। इसी वजह से ईरान इजराइल पर अजरबैजान को अपना मोहरा बनाने का आरोप लगाता रहता है। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास धमाके के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस ने FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया, जिसने घटना वाली जगह पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली। तलाशी अभियान में खोजी कुत्ते और ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई। इस दौरान पाकिस्तान सीमा से करीब 3 किलोमीटर पहले सन्याल पुलिस चौकी के पास खेतों में एक ग्रेनेड मिला, जिसे जांच टीम अपने साथ ले गई। अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे एक लाइव ग्रेनेड भी सीज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात 9:30 बजे के करीब विस्फोट की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस की एक टीम धमाके वाली जगह पर पहुंच गई। रात में ही पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया गया कि विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। उधर रूस के खिलाफ युद्ध में पोलैंड खुलकर यूक्रेन का साथ देने लगा है। टैंकों और विमानों के बाद अब उसने यूक्रेन को तोप के गोले देने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए पोलैंड ने गोले तैयार करने की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों कंपनियां शामिल होंगी, ताकि गोले बनाने के काम में तेजी आए और यूक्रेन को गोले बारूद की कमी न हो सके। यूक्रेन को सप्लाई के काम में तेजी लाने के लिए पोलैंड के प्रधानमंत्री खुद उन फैक्ट्रियों में पहुंच गए, जहां सिर्फ यूक्रेन भेजने के लिए गोले तैयार होंगे। पिछले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 1 साल के भीतर करीब 10 लाख गोले देने का लक्ष्य तय किया था। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि खराब एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद नाराज हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के दौरान मदद के तौर पर यूरोप के देशों ने भेजे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें मिले कई एयर डिफेंस सिस्टम पुराने हैं और उनमें बार बार खराबी आ रही है, जो जंग के दौरान उनके सैनिकों के लिए मुसीबत बन गए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यूरोप के उन देशों का नाम नहीं लिया जिसने खराब एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजे, क्योंकि रूस के साथ युद्ध लड़ रही ज़ेलेंस्की की सेना को अभी और हथियारों की जरूरत है, जिसके लिए वो पूरी तरह से यूरोप पर ही निर्भर हैं। और वो कई बार इन देशों से इनकी मांग भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में अमेरिका जल्द ही पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने वाला है, जिसके लिए वो जनवरी से ही यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका के अलावा जर्मनी और होलैंड भी यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है, जो रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि पेट्रियट वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवाई हमले से निपटने में सेना की मदद करता है। और ये इतना ताकतवर होता है कि रास्ते में आने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या दुश्मन के मिसाइल को भी मार गिराता है। इसकी रेंज 150 से 190 किलोमीटर तक है, मतलब वो इतनी दूरी तक आसमान में देख सकता है, खतरे की पहचान कर सकता है और उसे तबाह कर सकता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम में एक है, यानी अगर ये यूक्रेन को मिल गया तो उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।